let's start with chapter number 7, conservation of plants and animals. In this chapter, we will study about biodiversity. हम loss of biodiversity देखेंगे, conservation of forest देखेंगे और conservation of wild. सबसे पहले हम बात करते हैं biodiversity. There are innumerable form of lives on the earth. ये आपको different habitats में मिलेंगे, कहीं forest में, कहीं grassland में, कहीं रेन फॉरेस्ट में, डेजर्ट्स में, ओशंस में, पोलर रीजन. और जो वेरिएशन होता है लाइफ फॉर्म्स में, जो आपके इकोसिस्टम में गिवन होता है फॉर द एंटायर अर्थ, उसको क्या कहा जाता है? बायोडाइवर्सिटी. डिपेंडिंग अपॉन साइज एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, ये शो करते हैं हायर बायोडाइवर्सिटी देन अवर. बिफोर डिस्कसिंग वेरियस इशू कंसर्निंग बायोडाइवर्सिटी, अब हम कुछ टर्म को पढ़ेंगे. जैसे फर्स्ट इज स्पीशीज. ये ग्रुप और क्लास ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स होती है जिनके कॉमन और परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है that are clearly distinguished in form of outer group. जैसे Homo sapiens, human, they are one of the type of animal species. Habitat क्या होता है? Natural environment होता है plant और animal species का, where it lives और multiplies, thrives naturally. इसको हम habitat कहते हैं. Endemic species, plant and animal species which are confined to specific geographical area, उन्हें हम endemic species कहते हैं. giant panda हो गया, ये endemic होता है to the mountains of Sichuan और Gansu Shanxi province. इन इंडिया एशियाटिक लॉयन, ये कहाँ है? गिर नेशनल पार्क में, जो आपका कहाँ लोकेट है? गुजरात में. एक्सटेंट स्पीशीज जो नो लॉन्गर एक्सटेंट एनीवेयर, जो अब है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, जैसे आपके डायनासोर, दे आर एक्सटेंट स्पीशीज. इंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होता है? ये एक टाइम पे आके क्या होते हैं? खत्म हो जाएंगे. स्पीशीज हुज नंबर हैव बीन रिड्यूस्ड आफ्टर क्रिटिकल लेवल हु इज फेस अ वेरी हाई रिस्क ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट. रेड पांडा एंड स्नो लेपर्ड, ये क्या है? इंडेंजर्ड. नेक्स्ट इज वल्नरेबल स्पीशीज, जो एक्सिस्ट करते हैं लो नंबर में एंड मे बिकम इंडेंजर्ड बिकॉज ऑफ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन एंड अदर एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस. इनको वल्नरेबल स्पीशीज कहाँ से? गोल्डन लैंगूर और लापर्ड, ये क्या है? वल्नरेबल. थ्रेटन्ड, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, रेयर स्पीशीज. जब वो कलेक्टिवली इनको क्या कहता है? थ्रेटन्ड. मतलब इनको किसकी नीड है? कंजर्वेशन. नाउ फ्लोरा एंड फौना. Numerous species of plants living in the habitat are called flora of place, and the numerous species of animals जो रह रही हैं हैबिटेट में, उनको क्या कहा जाता है? फोना ऑफ द प्लेस. ठीक है. नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस. अब हम इम्पोर्टेंस देखते हैं बायोडाइवर्सिटी की. क्या इम्पोर्टेंस है? फर्स्ट इज इकोनॉमिक वैल्यू. दिस encompasses the direct harvesting of plants for food, medicine. ठीक है. फ्यूल के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, फाइबर्स के लिए, रेजिन्स के लिए, रबर के लिए, स्किन. नाउ नंबर ऑफ कमर्शियल प्रोडक्ट जैसे आइवरी, लेदर और हनी, वो हमें किससे ऑब्टेन होता है? फ्रॉम द एनिमल्स और प्लांट्स. Research value, plants and animals provide lot of scope for discovering new products. ठीक है. जैसे ड्रग्स, मेडिसिन, बेवरेजेस, वो फूड प्रोडक्ट्स. कुछ एनिमल्स हो गए जैसे पिग्स, रैट्स, इनका यूज करा जाता है वैक्सीन प्रिपेयर करने में अगेंस्ट वेरियस डिजीज. नाउ इकोलॉजिकल वैल्यू, वाइल्ड लाइफ मेंटेन करता है बैलेंस ऑफ नेचर बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन. और सर्कुलेशन होता है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का, किसके बीच में? बायोटिक और एबायोटिक इनमें. नाउ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. अब हम लॉस की बात करते हैं. सेवरल स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट इन लास्ट 2 सेंचुरी. ये इसमें क्या करा है? थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन फेस करा है. ठीक है. एज लाइफ ऑन द अर्थ रिलीज ऑन इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस, बायोडाइवर्सिटी इज एसेंशियल फॉर आवर ओन सर्वाइवल. अगर बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, इससे क्या हो रहा है? इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम. क्या हो रहा है? इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम. सम मेजर कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. सबसे पहला कॉज है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट. देखो, लॉस हो रहा है और कॉन्टिन्यूअल डिग्रेडेशन हो रहा है फॉरेस्ट हैबिटेट का, उसे हम डिफॉरेस्टेशन. उसके भी रीजंस है. क्या रीजन है? डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा है? पहला है रिक्वायरमेंट ऑफ वुड. मेन रीजन जो है, ट्री को काटा जा रहा है, वो रिक्वायरमेंट ऑफ वुड के लिए, फर्नीचर के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, पेपर्स बनाने के लिए. ठीक है. ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल, सबसे ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. कैटल्स ओवर ग्रेजिंग कर रही है. रैपिड अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल, उससे क्या हो रहा है? फॉरेस्ट को काटा जा रहा है बिल्डिंग्स बनाने के लिए, इंडस्ट्रियल एरिया बनाने. ठीक है. नाउ डिफॉरेस्टेशन ऑफ फॉरेस्ट हैव फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट. अब डिफॉरेस्टेशन करने से क्या एडवर्स इफेक्ट होंगे? ठीक है. जैसे रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट से क्या होगा? इंक्रीज इरोजन होगा टॉप सॉइल का बाय विंड एंड वाटर. इससे लैंड डिग्रेडेशन होगा और कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा? प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे. ओवर टाइम जो कंटिन्यूड सॉइल इरोजन है वो कन्वर्ट हो जाएगा लैंड इनटू डेजर्ट, और उससे क्या आएंगे? डेजर्ट इरोजन. भाई लैंड किस में चेंज हो जाएगा? डेजर्ट में. और क्या हो जाएगा? डेजर्टिफिकेशन. एज ट्री टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड और गिव्स आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो डिस्ट्रक्शन डिस्टर्ब होती है बैलेंस जो होते हैं
गैसेस के एटमॉस्फेयर में, वो इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, और क्या कॉज करता है? ग्लोबल वार्मिंग। क्या कॉज करता है? ग्लोबल वार्मिंग। The habitats of various animals are destroyed, which will lead to extinction of some species. Trees draw groundwater using their roots, और ये vapor release करते हैं atmosphere through the process of transpiration. Large number of trees are destroyed, and the transpiration rate जो होता है वो greatly क्या हो जाता है? Reduce हो जाता है, कम हो जाता है। Food security, animal killed for food. Almost जो marine turtles वो endangered हो गए, लोगों को मार रहे हैं खाने के लिए, ठीक है? Their shells are used to make jewelry, garments and glasses. And fishing also result in decline of population. देखो लोग fishing कर रहे हैं, उससे भी जो हो रहा है fish की population decline हो रही है। Next is your hunting. Hunting of tigers, elephant, rhinos, leopards, whales for skin, bulbar, moose have led these animals on the verge of extinction. ये भी धीरे-धीरे क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। Pollution of air, soil and water endangered many species. So factories और vehicle है, वो toxic जो fumes होते हैं वो air में भेजते हैं। एक्सेसिव यूज हो रहा है केमिकल का, DDT, ठीक है, जो क्या करता है? बर्ड्स वगैरह को किल कर देता है। फैक्ट्री पाइप से पॉइजनस थिंग्स जो रिवर, लेक, सी में जा रही है, और जो पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स जो फार्म लैंड से वाटर बॉडी में जा रहे हैं, वो भी क्या कर रहे हैं? वो इन्फेक्ट कर रहे हैं हमारे वाटर। इससे क्या हो रहा है? यूट्रोफिकेशन हो रहा है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर लार्ज स्केल इरोडिंग आउट ऑफ एक्वेटिक लाइफ, ठीक है। ये क्या करते हैं? दे आर नॉइजी इंजन्स और स्प्लैशिंग प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट इज क्लाइमेटिक चेंज एंड नेचुरल डिजास्टर। देखो क्लाइमेटिक चेंज और नेचुरल डिजास्टर भी बहुत ज्यादा डोमिनेंट रोल प्ले करता है। डायनासोर वर डोमिनेंट एनिमल फॉर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बिकम एक्सटिंक्ट मोस्ट प्रोबेबली किसकी वजह से? ड्रास्टिक केमिकल चेंज, क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है हमारे अर्थ पे, उसकी वजह से, ठीक है। दिस मेक वाज कॉज ऑफ मास एक्सटिंक्शन। रिसेंट फिनोमिना ऑफ ग्लोबल वार्मिंग को हम अब भी क्या कंसिडर्ड एज मेजर थ्रेट टू योर ग्लोबल डाइवर्सिटी। Conservation of forest, preservation and careful management of plants and animal species in order to prevent their extinction, उसे conservation कहा जाता है। जिससे afforestation, आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए। Afforestation or restoration, which means renewing the forest by planting seedling or small trees of same species. Area remain undisturbed, trees grow back and forest get re-established. और forest क्या हो जाता है आपका? Re-established हो जाता है। Now plant harvesting, कटिंग ओनली सम ऑफ द ट्रीज इन एन एरिया। अनकट ट्रीज जो होता है वो इरोजन प्रिवेंट करता है, प्रोड्यूस करता है वहीं पे वही सीड जिससे दोबारा नया ट्री ग्रो हो जाए। प्रिवेंटिंग ओवर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग एनिमल ईट और ट्रैम्पल यंग ट्रीज, ठीक है। वो क्या करते हैं? लोअर ब्रांचेस की जो लीव्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर जाते हैं, खा जाते हैं। इससे आप क्या कर सकते हो? अगर आप ओवर ग्रेजिंग को रोकोगे तो आप फॉरेस्ट को क्या करोगे? सेव कर सकते। Preventing forest fire. A forest fire destroys standing timber और consume by the sea, और जो young trees है उनका जो future forest है वो भी बेकार हो जाता है। Large fire may even burn into rich humus and human carelessness is another cause. Human की जो carelessness वो भी एक दूसरा cause। To prevent and control forest fire कुछ methods का हम use करते हैं। Fire lines जो resemble करती है roads को, they are made in forest at regular intervals, और ये क्या provide करते हैं? Gaps at which the fire can be stopped। फायर एक्सटिंग्विशिंग सॉल्यूशन को स्प्रेड करा जाता है फ्रॉम एरोप्लेन्स। तब है कंजर्वेशन ऑफ लाइव वाइल्ड लाइफ। देखो डिफरेंट स्टेप्स लिए गए हैं अपनी वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क बनाए गए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क आर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड टू प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स। देयर आर मोर देन 400 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और 100 नेशनल पार्क, एंड कटिंग एंड हंटिंग एनिमल्स इन दिस एरिया स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। आप ना तो ट्रीज को काट सकते ना एनिमल्स को मार सकते, इन एरिया पे क्या है? स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। सम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क जैसे बंधवगढ़ मध्य प्रदेश, कॉर्बेट उत्तराखंड, दाचीगंग जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, और आपके काजीरंगा असम में, इंडिया राइनोसोर के लिए, पेरियार केरला में, कोल्डियो घाना भरतपुर में, ठीक है। नेक्स्ट इज जूलॉजिकल पार्क। ये जू रेफर्स टू एनी पार्क बिल्डिंग केज इन विच एनिमल्स आर पैकअप। इसमें एनिमल्स को रखा जाता है पब्लिक एग्जीबिशन पे, उसको क्या कहा जाता है? जूलॉजिकल पार्क, ठीक है। जिसमें क्या होता है? ब्रीडिंग सेंटर होता है कुछ रेयर इंडेंजर्ड एनिमल्स का। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन जो इन्वॉल्व है कंजर्वेशन में एनिमल्स के, जैसे कंजर्विंग द डाइवर्सिटी इज ड्यूटी ऑफ एवरी ह्यूमन। तो आपको कंजर्वेशन प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, इंटरनेशनल लेवल पे हो, लोकल लेवल पे हो, वो कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं? अवेयरनेस प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रखे हैं उन्होंने। वो रूल्स एंड रेगुलेशन कर रहे हैं
to protect forest and wildlife. Worldwide Fund of Nature and the International Union, IUCN, Natural Resources, they work toward assessing the global conservation status of plants and animals. IUCN जो है वो मेंटेन करता है कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट. IUCN लिस्ट जिसे हम रेड लिस्ट ऑफ 7 स्पीशीज कहते हैं, वो आइडेंटिफाई करता है 9 कैटेगरीज. कौन कौन से क्यों एक्सटिंक्ट है, नियर थ्रेटेंड है, एक्सटिंक्ट एंड वाइल्ड, लीस्ट कंसर्न, क्रिटिकल इंडेंजर्ड, डाटा डेफिशिएंट, इंडेंजर्ड, नॉट इवैल्यूएटेड और वल्नरेबल. ये 9 लिस्ट है इसमें एंड थ्रेटेंड स्पीशीज को कैटेगराइज कर. The main aim of IUCN list is to focus on the attention of conservation towards the species जो अंडर थ्रेट है और वो एक्सटिंक्ट हुई है, खत्म हुई है, उन पे ज़्यादा ध्यान देना है. जैसे आपका ब्लू व्हेल हो गया, सी टर्टल हो गया, या फिर अफ्रीकन एलिफेंट, या फिर बंगाल टाइगर. IUCN को पब्लिश करा जाता है कैटलॉग जिसे हम रेड डाटा बुक कहते हैं. इसमें आपके रेयर स्पीशीज की लिस्ट होती है एंड रेड लिस्ट और रेड डाटा बुक जो होता है उनको पीरियोडिकली रिवाइज करा जाता है. 1 in 8 birds, 3 amphibians, almost half of freshwater turtles are threatened. Some non-government NGOs जो है वो भी इसमें लगे हुए हैं, अवेयरनेस लोगों के बीच में फैला रहे हैं. Still other focus on restoring habitat through field work surveys. Famous Indian conservation program have gained recognition. जैसे हम बात करें प्रोजेक्ट टाइगर, वन महोत्सव प्रोग्राम, चिपको हो. अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर जो स्टार्ट हुआ था आपका 1973 में. इसका मेन आइडिया था कि आइडेंटिफाई करेंगे और क्रिएट करेंगे लिस्ट ऑफ साइट दैट वर नेचुरल हैबिटेट ऑफ टाइगर. यहाँ पे 9 टाइगर रिजर्व्स थे. 2010 में वो 40 हो गए. प्लांट्स और एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन द साइट विद द फिलॉसफी ऑफ 6 डू नथिंग टू इंटरफेयर विद नेचर. ठीक है. द टाइगर पॉपुलेशन है इन अ रिजर्व एरिया ड्यू टू अनडिस्टर्ब्ड फॉरेस्ट वेजिटेशन. वुड प्रे बेस हैव आल्सो बीन एस्टैब्लिश्ड एज अदर वाइल्ड एनिमल हैज आल्सो बीन इंक्रीज्ड इन नंबर इन दिस एरिया. जो वाइल्ड एनिमल्स है वो भी नंबर में क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं. ठीक है. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.